Hi everyone, I am Payal and I welcome you all on the channel of Olive Board. आज की जो वीडियो है that is going to be very important because in today's video we are going to discuss about a strategy for your economics section. So if you are an aspirant who is going to prepare for NPS examination, then this video is going to be very helpful for all of you. अब वी ऑल नो कि जो NPS का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है ना, और टाइम जो है वो बहुत कम पड़ा है बिकॉज यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड यू नो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल्सो देयर. सो उन सब के चलते वी डोंट हैव इवन अ कंप्लीट मंथ. उसके बीच में वी हैव अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हियर जिन्होंने अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा है ना. तो चीज़ें जो है उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, फिर अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स को बेसिकली अप्रोच कैसे करना है. सो बेसिकली इफ़ यू आर यू नो प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, सो बेसिकली क्या रहता है कि हर एक एग्जामिनेशन में सिलेबस मोस्टली कॉमन रहता है ना, बट जो पैटर्न है दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन. ठीक है, अगर मैं बात करूँ यूपीएससी के लिए, सो पैटर्न इज़ डिफरेंट. रेगुलेटरी बॉडीज़ एग्जाम्स जो होते हैं, हमारे आरबीआई हो गया, हमारा सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, इसके लिए द पैटर्न इज़ डिफरेंट. सिमिलरली फॉर एनपीएस वी हैव अ डिफरेंट पैटर्न. बट आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे कि इकोनॉमिक्स और जो हमारा एनपीएस जो पेंशन सिस्टम आता है उसको बेसिकली कैसे अप्रोच करना है. एंड प्रायर टू एवरीथिंग, aspirants have to remember this thing कि this is not an examination which is related to just economics. Okay, you have other disciplines as well. syllabus अभी नहीं देखा होगा, so if you see the syllabus you will get to know कि यहाँ पे general language भी रहती है, ठीक है, रीजनिंग वगैरह भी रहती है. आपने syllabus तो देख लिया होगा, बट हमारा फोकस किसके ऊपर है? इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है हम उसको डिस्कस करेंगे और कैसे बेसिकली अप्रोच करना है. थोड़े दिनों में आप कैसे टाइम इसको दोगे और इसको क्या कर सकते हो, आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हो. Now you have to remember that there are other disciplines as well. ठीक है, you have commerce, you have finance, you have management, you have accountancy. So you have to remember this thing that you have a period of 1 month only, you have to cover all these disciplines. ठीक है, you have to cover all these disciplines. So कम से कम टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट को, बट स्मार्टली चीज़ें करनी है. इस तरीके से टाइम देना है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें से क्या कर सको, रिटेन कर सको और मैक्सिमम उसमें से प्रोडक्टिविटी ला सको. ठीक है, सो क्लियर विद व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे, व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज today, your economics and pension sector. So prior to everything let's see the syllabus first. ठीक है, अब इसको डिकोड करने के लिए I'll tell you a thing that there are two parts of basically what we read in economics. ठीक है, there are two types of this discipline. One is economics, another one is economy. So economy और economics में basically difference क्या है? अगर एकदम layman language में समझाऊँ तो economics is basically what is related to your theories. ठीक है, ग्राफ्स हो गए, थेरीज हो गए. ठीक है, सो इनमें क्या रहता है, इकोनॉमिक्स पार्ट जो है वो इसके साथ रिलेट करता है. बट अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, so what is happening currently in your economy? For example we say कि इंडियन इकोनॉमी है ना, जापान्स इकोनॉमी, फिर उसके बाद यूएस इकोनॉमी. वी नेवर हैव सेड दैट यूएस इकोनॉमिक्स, इंडियाज इकोनॉमिक्स. नो, वी हैव नेवर सेड दैट. व्हाट वी से कि व्हाट इज यू नो हैपनिंग प्रैक्टिकली देयर, हम क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेकर आ रही है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिचुएशन जो है, हमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिली, फिर उसको काउंटर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई, आरबीआई लेकर आई. सो ये जो प्रैक्टिकल में चीज़ें बनती है ना, दैट आर रिलेटेड टू योर इकोनॉमी. ठीक है, सो योर ए पार्ट इज व्हाट? Your A part is your economics. Your A part is your economics, in which you have, you know, theories, you have graphs, you have numerical. In this examination, numericals are of course not asked, but you have to read the theories and you have to do what has been given by the इकोनॉमिस्ट. अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेशनल हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, फॉरेन एक्सचेंज की, इन्फ्लेशन हो गया. ठीक है, अब इन्फ्लेशन हमारे आती है, ठीक है, अगर हमें किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो आरबीआई क्या क्या स्टेप्स लेता है. और अगर आपने प्रिपेयर करा है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तो यू वुड बी नोइंग दैट मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम क्या करते हैं, उस चीज़ को काउंटर करते हैं. ठीक है, तो ये सारे किसके पार्ट रहते हैं? दीज आर योर पार्ट ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, दीज आर योर पार्ट ऑफ इकोनॉमी. और इकोनॉमी हमेशा किसके साथ रिलेटेड रहती है? करंट अफेयर्स के साथ. ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ क्या रहती है? रिलेटेड रहती है. अब
सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी कैसे कवरेज करनी है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले क्या क्या है, यू हैव डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कैसे हमारी इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही हर एक चीज़ बेस्ड है। अगर मैं इन्फ्लेशन की भी बात करूँ तो ये चीज़ भी, इन्फ्लेशन भी किसके साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है, हमारे डिमांड एंड सप्लाई के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिमांड यहाँ पे ज़्यादा हो गई, ठीक है, पीछे से सप्लाई कम है, तो हमें इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ रिलेटेड है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो इनको भी पढ़ना जरूरी है ताकि हमें इन सब चीज़ों की भी नॉलेज हो। नेक्स्ट क्या है, हमारे मार्केट स्ट्रक्चर्स, हमारी परफेक्ट मार्केट है, हमारी ऑलिगोपोली है, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, हमारे मार्केट स्ट्रक्चर्स में। नेशनल इनकम है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम है, ठीक है, नेट नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम एक्चुअली बोलते किसको है, फैक्टर कॉस्ट हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। इसको मेजर कैसे करते हैं वो चीज़ भी आपको देखनी है। नेक्स्ट क्लासिकल एंड केनेशियन थ्योरी जो है वो रहती है। अब इसमें आपको पर्टिकुलरली पढ़ना क्या है कि अप्रोच आपको पढ़नी है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये भी अगर आप एकदम बेसिक से, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको अप्रोच करना है, बट यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या है हमारे सिलेबस में। देन यू हैव कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद यू हैव ISL LM कर्व, फिर उसके बाद है आपके पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, ये सारे क्या है हमारे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है। फिर उसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, यू हैव डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, कि ये जो सारा सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड योर LM कर्व, ठीक है, इन्फ्लेशन है, फिलिप्स कर्व है, और आपके बिजनेस साइकिल्स है ना। बहुत बार हम देखते हैं ना कि फ्लक्चुएशन जो है हमें इकोनॉमी में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम पीरियड है, किसी टाइम पे डाउनफॉल चल रहा है, तो ये जो है किसके साथ रिलेटेड है, हमारे बिजनेस साइकिल के साथ। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमी का सेक्शन देखूँ तो सबसे पहले आपके पास आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ठीक है, बेसिकली अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आई है, कोई भी रिपोर्ट आई है, तो ये सारी चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको कवर करो। बट बेसिक कंसेप्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हर एक चीज़ की होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल हम बहुत बार देखते हैं कि करेंसी है, ठीक है, करेंसी की कुछ ना कुछ रिलेटेड रहता है। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज जो है, अगर हम मार्केट में, अगर हम किसी भी आउटसाइड ऑफ द कंट्री, कोई भी कंट्री है हमारी बाउंड्री के आउटसाइड कोई भी कंट्री है, अगर हम कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी किसके साथ रिलेटेड है, हमारे RBI के साथ, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी किसके साथ रिलेटेड है, हमारी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हमारे NBFIs, हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब अगर मैं बात करूं इन सब कॉन्सेप्ट्स की हम कवरेज कैसे करेंगे, सो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे टीचर्स आर सेइंग कि ओके ये वाली बुक खरीद लीजिए, वो वाली बुक खरीद लीजिए। आप खरीद भी लोगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव अदर डिसिप्लिन एज वेल। आप सभी की कितनी सारी बुक्स खरीदोगे, अब आप इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए आप एक इतनी मोटी किताब खरीदोगे, ठीक है, चाहे HL हो जाओगी या चाहे कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे किसी भी ऑथर की बुक होगी, इतनी मोटी अगर आप बुक्स खरीदोगे तो यू थिंक बाय योर सेल्फ कि आप एक महीने के अंदर कवरेज उसकी कैसे करोगे। सो सबसे स्मार्ट तरीका इस टाइम पे, इतने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे, जो सबसे स्मार्ट जो टेक्निक है विच एवरी एस्पिरेंट कैन यूज इफ यू हैव नॉट कवर्ड इकोनॉमिक्स येट, तो सबसे स्मार्ट टेक्निक है वो यही है कि बेसिकली क्या करो, इन सब कॉन्सेप्ट्स को जाके गूगल करो, या फिर अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस जो है वो इनके रिलेटेड पड़े रहते हैं। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ क्या रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहनी चाहिए, दैट इज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, दैट इज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो किसके रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे डिमांड एंड सप्लाई हो गया, ठीक है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो मेरी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है तो मेरी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, एंड लॉज दैट आर रिलेटेड टू इट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लॉ ऑफ डिमांड, वी हैव लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। इनके बीच में जो गैप रहता है वही जो मैंने आपको बताया कि अगर डिमांड फॉर एग्जांपल हमारी सप्लाई से बढ़ गई, इसका एक सेपरेट चार्ट आता है, वो भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर आप इसको करंट के साथ देखोगे लिंक करके, तो आपको क्या होगा, एक होलिस्टिक कवरेज मिलेगी। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज योर की,
ठीक है। बाकी इन डेप्थ इतना नहीं जाना है, यू आर नॉट गिविंग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, यू आर बेसिकली गिविंग एनपीएस एग्जामिनेशन इन विच इकोनॉमिक्स इज अ लिटिल पार्ट ऑफ इट, ओके। फिर उसके बाद अगर मार्केट स्ट्रक्चर्स वगैरह आ गए, सभी मार्केट्स जो है वो पढ़ लो। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि ये सारी जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं इनको गूगल करो, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ अच्छे से, आप वीडियोस कोई भी हमारे वीडियोस जो होंगे उनको देख सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज इफ़ यू हैव नो सोर्स, और अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है तो हमारा कोर्स भी इज़ एक्टिव, आप उसको भी परचेज कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो। आपको 1 मंथ के अंदर अंदर आपको एकदम होलिस्टिक कवरेज क्या होगी सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी। बट अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ जो है वो लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट और सबसे स्मार्ट टेक्निक यही है कि जाके गूगल करो और उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनको सोचो कि इसका जो है वो बेनिफिट क्या होगा, या फिर इसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ड्रॉबैक्स क्या क्या है, ठीक है, इसके रिलेटेड कौन सा चार्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर बाकी जितनी भी चीज़ें रहती हैं आपको सिर्फ उनको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो हमारा इकोनॉमी वाला सेक्शन है। सो इसके लिए अगर आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी, ठीक है। अब इसके साथ साथ स्कीम्स जो है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, ठीक है। स्कीम्स जो है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो अगर आपने अगर आपने स्कीम्स वगैरह जो है वो नहीं पढ़ी हैं तो ऑलिव बोर्ड के चैनल पे कंपाइलेशन जो है वो हर मंथ की रहती हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने दिसंबर की कंपाइलेशन मंथ जो हमारी कंपाइलेशन थी उसको कंप्लीट करा है, ठीक है। फिर उससे जो प्रीवियस मंथ्स हैं उनकी भी कंपाइलेशंस पढ़ी हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से स्कीम्स जो है अपनी कवर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेंशन तो नहीं है बट स्कीम्स भी क्या बन सकती है, इट कैन बी योर पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इनकी क्लैरिटी कैसे करनी है या फिर इनको कैसे पढ़ना है, इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको होनी चाहिए, प्लस इसको करंट अफेयर के साथ आपको लिंक करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपको इन्फ्लेशन का तो हर एक जो आइडिया है वो है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि आप इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब इसके अंदर भी नॉमिनल एंड रियल कॉन्सेप्ट आएगा, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है कि आप बैठ के रट्टे लगा रहे हो, नहीं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिकली इन्फ्लेशन है क्या, फिर उसके साथ रिलेटेड टर्म्स, डिफ्लेशन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी उसके रिलेटेड टर्म्स, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। डिमांड साइड अलग होती है, सप्लाई साइड अलग होती है, उसके आगे बाइफोकेशन है, वो चीज़ें सारी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर सिमिलरली इन्फ्लेशन अगर होगी या फिर डिफ्लेशन होगी तो उसको कम कैसे करा जाएगा, सो फॉर दैट वी हैव मॉनेटरी एंड योर फिस्कल पॉलिसी एज वेल, ठीक है। फिर जैसे आप इसको इन्फ्लेशन को अच्छे से देखोगे तो आपका साथ वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सो इन इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। और इंटरलिंकेज ही आपको क्रिएट करके एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आपको पढ़ना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो हो गई चीज़ें, ठीक है। अब इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच नो एस्पिरेंट शुड मिस आउट इज टेस्ट, ठीक है। टेस्ट आपको नहीं छोड़ने हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके जैसे आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो साथ में इसका टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। साथ में उसकी क्या करो, टेस्ट जो देना है वो आपको शुरू करना है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, पेंशन सेक्टर इन इंडिया एंड वर्ल्ड। अब इसके अंदर भी सिमिलर अप्रोच आपकी होनी चाहिए। बेसिकली आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जो है वो होना चाहिए, प्लस इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब यहाँ पे क्या है, स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। पहले जो है वो हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो कैसे वर्क करती थी, न्यू पेंशन स्कीम जो है वो कैसे वर्क कर रही है, फिर उसके अंदर सिस्टम जो है वो कैसे चेंज आया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें क्यों इतना हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें चेंजेस लेकर आने पड़े, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर ये कैसे बर्डन जो है वो क्रिएट कर रही थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स इन इंडिया एंड देयर फीचर्स, ठीक है। तो रिटायरमेंट स्कीम्स जो है वो आपको आनी चाहिए। बेसिकली आज वाली जो करंट वाली होंगी उसको तो आपको नहीं छोड़ना है, प्लस एक आइडिया ले लेना जो आपकी पुरानी वाली भी है। फिर उसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में तो एकदम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अटल पेंशन योजना, फिर उसके बाद एन्युटी प्लान्स, आपके बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दैट इज मेकिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये सारे क्या है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और इतने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप एकदम बेसिक्स जो है वो चीज़ें ग्रैब करके रखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, प्लस टेस्ट जो है वो एकदम लगाओ, मॉक्स जो है वो नहीं छोड़ो, ठीक है। और अगर आपको चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो क्या करो, कोर्स जो है दैट इज अवेलेबल ऑफ ऑलिव बोर्ड, यू कैन गो इन द वेबसाइट, यू कैन चेक एनपीएस एग्जामिनेशन का कोर्स एंड यू कैन ऑफ कोर्स परचेज। बट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी करना है तो इतने कम पीरियड ऑफ टाइम में हार्ड वर्क भी लगता है। ऑफ कोर्स डे एंड नाइट यू हैव टू वर्क हार्ड, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क ऑल्सो, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। एंड आई एम
श्योर कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, प्लस जितने 5-10 के आसपास जितने भी आपके इसके क्वेश्चंस रिलेटेड रहते हैं दैट कम्स फ्रॉम योर इकोनॉमिक सेक्शन, आप उनको हार्डली आप क्या करोगे, आपके 5-6 या फिर 7 के अराउंड आपके आराम से क्या हो सकते हैं, सॉल्व भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही है आज की अप्रोच और इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट टफ, थोड़ी सी टेक्निकल है और ईजी भी है अंडरस्टैंड करने में अगर आप बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हो। ठीक है, सो इसी तरीके से आप सब्जेक्ट को अप्रोच करना है एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल be able to solve the questions that will be related to your economics part. Thank you so much.